हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे कि वेब पेज या अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे इंक्रीज की जाए, ट्रैफिक कैसे जनरेट किया जाए, या अगर ट्रैफिक है तो उसे कैसे मेंटेन किया जाए। होता यह है कि जब कोई भी यूज़र किसी वेबसाइट पे या वेब पेज को जब ओपन करता है और उसको ओपन होने में टाइम लगता है, तो ये जनरल मेंटालिटी है यूज़र की कि वो तुरंत उसे क्लोज कर देता है और गूगल में जाके दूसरा सर्च करता है और किसी दूसरे लिंक पे या दूसरे वेब पेज पे जाके ओपन करके उसे रीड करता है या काम की चीज़ों को अपना जो भी उसे तलाश रहा है या ढूंढ रहा है वो उसे गेट कर लेता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हमारे वेबसाइट पे या वेब पेज पे बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, हम उस पर बहुत ही मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट की पोस्टिंग कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, फिर भी हमारे पास उतना ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रहा है, उतना यूज़र का हिट नहीं हो पा रहा है। रीज़न यही होता है। दूसरा क्या होता है कि धीरे धीरे अब समझिए कि गूगल ने आपके वेब पेज की क्राउलिंग की, आपके कंटेंट की। गूगल को लगा कि ये कंटेंट अच्छा है। उसने जब यूज़र ने सर्च किया तो सर्च इंजन ने आपके पेज को, वेब पेज को उस सर्च इंजन ने दिखा दिया। यूज़र ने जब क्लिक किया तो वो उस वेब पेज को ओपन होने में टाइम लगा, तो यूज़र ने क्या किया, उसे क्लोज किया और दूसरे लिंक पे जो गूगल ने लिस्ट दिया हुआ था सर्च इंजन ने, दूसरे लिंक पे क्लिक किया और उसके वेब पेज को ओपन किया और अपना काम किया और निकल लिया। धीरे धीरे होता क्या है कि सर्च इंजन जो होता है वो मार्किंग करता है कि इसका मतलब ये है कि ये कंटेंट किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो लिस्टिंग वो कर रहा था फर्स्ट पेज पे, वो सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे और ऐसे वो डाउन करता जाएगा। धीरे धीरे वो सर्चिंग करनी बंद कर देगा, या सर्चिंग होगी भी तो बहुत ही पीछे के पेज पे होगी जहां तक यूजर पहुंच नहीं पाएगा। कुछ दिनों के बाद गूगल का जो पेज रैंक होता है उसमें आपके वेबसाइट की रैंकिंग भी, जो इंडेक्सिंग होती है वो कम हो जाएगी, एलेक्सा पे रैंकिंग कम हो जाएगी। ठीक है, यूजर बाउंस होने लगेगा। मतलब आपके पास जो यूजर आ रहा था आपके वेब पेज पे, वेबसाइट पे, वो चला गया तुरंत क्योंकि आपका कंटेंट ही नहीं लोड हो पाया पूरा, बट वो तो कंसीडर हो जाएगा बाउंस में। ठीक है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा वेब पेज, एक दूसरा कंसीडर एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो वेब पेज है ये काफ़ी फास्ट लोड हो जाता है। ठीक है, तो यूज़र को वो वेब पेज मिलता है, उसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव कंटेंट लगता है, तो वो एक दो जो हमारे दूसरे लिंक हैं प्रीवियस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, या अगर हमने लिंक दे रखे हैं अपने वेब पेजेस पे, तो एक दो वो क्लिक करके देखता है कि किस टाइप का कंटेंट इस वेबसाइट पे है। अगर उसे लगता है कि हाँ ये वेबसाइट थोड़ी ठीक है क्योंकि फास्ट आपका ओपन होगा, उसके पास इतना, देखिए यूजर के पास इतना पेशेंस नहीं होता कि आपके अच्छे कंटेंट के लिए वो टाइम वेस्ट करे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जो कंटेंट लोड होने वाला है वो क्वालिटी कंटेंट लोड होने वाला है या ऐसे ही जंक कंटेंट लोड होने वाला है। ही डोंट नो अबाउट दैट, तो वो टाइम वेस्ट करता ही नहीं। ठीक है, और उस तरह से आप जो है यूजर लॉस करते हैं। अगर हमारे वेब पेज की स्पीड अच्छी है, थोड़ा सा मीडियम में भी हमारा क्वालिटी कंटेंट है और वो यूज़र को पसंद आ जाता है एक दो पेजेस पे आगे पीछे जाके देखने के बाद, तो वो उसे बुक मार्क कर लेता है, जो हमारा रिटर्निंग यूज़र हो गया। ठीक है, रिटर्निंग यूज़र बहुत मायने रखते हैं। इससे आपका एक रेगुलर जो है ट्रैफिक जनरेट होता रहता है, एक यूज़र का की विश लिस्ट में आप हो जाते हैं। और जैसे आप यूज़र की विश लिस्ट में हो जाते हैं तो आपके वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो एटलीस्ट कंट्रोल हो जाती है। तो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसी चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे कि अपने वेबसाइट पे या वेब पेज पे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रैफिक को जनरेट करें, या अगर है ट्रैफिक तो उसे कैसे मेंटेन करें। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें से मैं गूगल पेज स्पीड इनसाइट टूल प्रीफर करता हूँ। ये बहुत ही वंडरफुल टूल है जो आपके वेबसाइट के वेब पेज का, हर एक वेब पेज को आप यहाँ पे यूआरएल डालेंगे जिस वेब पेज का, उस वेब पेज का ये पूरा का पूरा एनालिसिस करता है कि उस पर किस टाइप के कंटेंट आपने डाले हुए हैं,
कैसी इमेजेस हैं, वो इमेजेस जो है ऑप्टिमाइज इमेजेस हैं या आपने ऐसे ही हैवी इमेजेस वहाँ पे डाल रखी है। फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट काफ़ी क्वालिटी वाइज है और उसी कंटेंट में आपने दो तीन इमेजेस रखी हुई हैं आपके कंटेंट की, और वो दो तीन इमेजेस काफ़ी हैवी इमेजेस हैं जिसमें आपने कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, बट वो डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लगाती हैं। जाहिर सी बात है, मैंने जैसा हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि यूज़र के पास इतना टाइम नहीं है। जब वो किसी चीज़ के लिए यूज़र सर्च करता है सर्च इंजन में, तो दुनिया भर की लिंक्स आती हैं और वो एक एक लिंक पे जंप 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 क्लिक 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 जंप जंप क्लिक क्लिक जंप क्लिक, और जो ओपन हो गया वो देख लेने दो, बाकी बंद कर दिया, ऐसा होता है। तो ये गूगल पेज स्पीड इंसाइट हमारे कंटेंट का पूरा फुल एनालिसिस करता है और हमें एक कंप्लीट डिटेल्ड रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में ये बताता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये खामियां हैं, आप इसे रेक्टिफाई कीजिए, रिमूव कीजिए, तो आपकी वेब पेज का स्पीड जो है, डाउनलोड स्पीड जो है, इंक्रीज हो जाएगा। बहुत कम समय में आपका वेब पेज ओपन होने लगेगा। साथ ही साथ ये और भी मानक हैं, जैसे ये यूज़र फ्रेंडली कितना है, छोटे विड्थ की डिवाइस है जैसे आपका मोबाइल है या टैबलेट है, तो उस पर कैसा इसका लुक एंड फील होगा, ठीक है, रीडेबल कंटेंट है कि नहीं है। जैसे अगर आपने फिक्स विड्थ में बना लिया तो वो क्या होगा, अगर आपके छोटी डिवाइसेस हैं, टैबलेट है या मोबाइल है, तो वहाँ पे वो कैसा ओपन होगा, वो बिल्कुल डेस्कटॉप पे जैसे ओपन होता था वैसे ही होगा। तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, यूज़र को आगे पीछे स्लाइड करके रीड करना पड़ेगा, कंटेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। आपके जो टेक्स्ट होंगे वो टेक्स्ट की साइज जो है अलग होगी, क्योंकि वो वेब पेज के हिसाब से मोबाइल में डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये मोबाइल मतलब रिस्पांसिव जो आज की डेट में चल रहा है कि रिस्पांसिव है या नहीं है, ठीक है, जैसा डिवाइस हो उसी के हिसाब से उसी तरह से आपके जो फॉन्ट साइज है और जो विड्थ है वो सारी मेंटेन हो जाएं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तमाम फैक्टर्स हैं, सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ये एक डिटेल आपको रिपोर्ट, फुल रिपोर्ट देता है। मैं इस टूल का आपको इसलिए बता रहा हूँ और मैं इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें जो बेसिक रेक्टिफिकेशन होता है, जैसे कुछ रेक्टिफिकेशन ऐसे है कि हो सकता है कि आप हार्डकोर डेवलपर हो, आप उतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज स्ट्रांग नहीं है कि आप ये जो जो रेक्टिफिकेशन बता रहा है आप सारा का सारा करें, आपके पास इतना हो सकता है टाइम ही ना हो। तो एटलीस्ट जो मोटे तौर पे है, जो काफ़ी मायने रखता है आपके वेबसाइट के स्पीड को, वेब पेज के स्पीड को बढ़ाने में, वो मेनली जो है तीन चार चीज़ें होती हैं। जैसे आपके जो भी कंटेंट हैं अगर वो कंप्रेस मोड में डिलीवर होते हैं तो इससे भी स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि साइज कम हो जाती है, ठीक है। इमेजेज हो गए, स्टाइल शीट्स हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गया, अगर ये ऑप्टिमाइज और मिनीफाइड में आप इसकी डिलीवरी करते हैं तो ये ज़्यादा आपको फास्ट स्पीड दे देगा। दूसरा ये है कि छोटा सा एक सेटिंग होता है जो आप वेब कॉन्फ़िग में कर सकते हैं, वो होता है कि कैश इवेंट बना देना। जैसे मान लीजिए कि यूज़र जो है आपके किसी एक वेब पेज पे गया, उसे अच्छा लगा थोड़ा सा, तो उसने सोचा अच्छा ठीक है, देखते हैं कि इसने और क्या क्या लिख रखा है। तो आपके एक दो लिंक पे उसने यूज़र ने क्लिक किया, ठीक है। तो जो एक दो लिंक पे क्लिक किया, फिर वापस लगा कि अच्छा ठीक है चलो मैं क्या पढ़ रहा था, पीछे देख रहा था, तो उसने बैक किया या नेक्स्ट किया, प्रीवियस या नेक्स्ट, कुछ इस तरह का। तो अगर प्रीवियस या नेक्स्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो ब्राउज़र है वो कैश कर ले आपके कंटेंट को। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि वो दोबारा आपके वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा ब्राउज़र, तो यूज़र को तुरंत वो मिल जाएगा जो उसने देखा हुआ था, ठीक है। तो ये आपको इनेबल करना पड़ता है आपकी, अगर आपकी वेबसाइट जो है ASP.NET में बनी है तो उसमें web.config में एक सेटिंग होती है, web.server वाले नोड के अंदर में स्टैटिक कंटेंट होता है। स्टैटिक कंटेंट नोड के अंदर में आपका कैशिंग का सेटिंग होता है, वो आप सेट कर सकते हैं ये कब एक्सपायर होगा, उस तरह का। तो कैसे आप इनेबल कर दिया आपने। दूसरा ये होता है कि आप कंप्रेशन इनेबल कर दीजिए, आपकी जो भी डायनेमिक कंटेंट है या स्टैटिक कंटेंट है तो उसका आप कंप्रेशन इनेबल कर दीजिए।
इसको भी आप आपके web.config में सेटिंग होती है, तो वहाँ पे जाके आप कंप्रेसर सेट कर सकते हैं। तीसरा एक सेटिंग होता है, वो सेटिंग होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ब्राउज़र है उसको कंटेंट टाइप जो होता है, ठीक है, वो क्लियर नहीं होता। उसकी क्लियरिटी आप जाके स्पेसिफाई कर दीजिए कि अगर JS है तो ये जो है एप्लीकेशन या जावास्क्रिप्ट टाइप में जाएगा। अगर कोई इमेज है, ठीक है, आप उसको एक एक चीज़ को हम आगे देखेंगे, उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपके वेबसाइट की स्पीड जो है एटलीस्ट वर्केबल लेवल पे हो जाती है, जहाँ से आपका यूज़र जो है बाउंस नहीं होगा, यूज़र आके और भागेगा नहीं, आपका कंटेंट एटलीस्ट उसको दिख जाएगा। और इस पेज स्पीड टूल्स का पर्पज़ ही वही है कि आपका जो मेन जो कंटेंट है जो आप यूज़र के को दिखाना चाह रहे हैं वो फटाक से डाउनलोड हो जाए। उसके बाद आपकी जो डेकोरेशन वाली चीज़ें हैं आगे पीछे वाली, ठीक है, जो अलग चीज़ें हैं वो बाद में आए। इससे आपको भी बेनिफिट होता है और यूज़र को भी बेनिफिट होता है। यूज़र को बेनिफिट ये होता है कि उसको कंटेंट पहले दिख गया, उसको लग गया कि काम का है तो वो स्टे करेगा, अदरवाइज दूसरी जगह जाएगा। आपको बेनिफिट ये हुआ कि आपके पास क्वालिटी कंटेंट था और आप उसको अन्य चीज़ों के चक्कर में वो क्वालिटी कंटेंट यूज़र के पास तुरंत नहीं जा पा रहा था, जिससे वो बाउंस हो जा रहा था। तो आप डिलीवरी देने में सक्सेस हो गए, आपने दिखा दिया कि भाई देखो ये मेरे पास कंटेंट है और बाकी का जो डेकोरेशन है, स्टाइल सेट और बाकी की जो आपने जावास्क्रिप्ट लगा रखी है, जो धीरे धीरे पीछे से आ रही हैं, और भी इमेजेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे पीछे से अपलोड हो रही हैं, ठीक है, वो टाइम लगेगा, लेकिन कंटेंट का मजमून देख के यूज़र रुक गया आपकी वेबसाइट पे। तो ये दोनों विन विन सिचुएशंस हैं जो बेनिफिट होती हैं। पेज स्पीड इनसाइट टूल्स का ये बेनिफिट है। हम इसमें एक पेज पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक URL ले रखा है, इसको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद ये हमें एक डिटेल रिपोर्ट देने वाला है। उस डिटेल रिपोर्ट को हम चेक करेंगे कि जैसा हमने अभी डिस्कस किया वैसा है या नहीं। देखिए ये मोबाइल डिवाइस पे देखिए इसने 66 पॉइंट की रेटिंग दी हुई है आउट ऑफ 100, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम डेस्कटॉप पे देखें तो ये वेब पेज हमारा डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से दिखेगा। साथ में ये देखिए इसने ये हमें बता दिया कि रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट है और CSS है, ठीक है। इसको अबाउट द फोल्ड कंटेंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा कंटेंट पहले हो और ये बाकी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हम बाद में रखें, तो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारा जो है ये, और इसका जो पॉइंट है 83 है, ये बढ़ सकता है। फिक्सिंग में देखिए ब्राउजर कैशिंग, वो भी हमने अभी डिस्कस किया, जावास्क्रिप्ट का मिनीफाई करने के लिए कह रहा है। इमेज है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कह रहा। इसमें ये लिंक भी देता है कि आपके कौन कौन से इमेजेस हैं। देखिए हमारे इस पे जो है एक इमेज है, ये इमेज जो है 38% का रिडक्शन हो सकता है अगर मैं उसको ऑप्टिमाइज कर दूं तो। हमारा HTML कंटेंट, ठीक है, कंप्रेशन इनेबल नहीं है, वो ये दे रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा जो है और भी इसने टेस्ट कर रखा है। देखिए 4 पास्ट रूल्स, इसमें इसने क्या क्या कह दिया कि कुछ CSS है हमारी वो मिनीफाइड है, ठीक है, लैंडिंग पेज रिडायरेक्ट नहीं है इस पे, इस तरह से इसने दिया हुआ है। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है गूगल पेज स्पीड इनसाइट टूल का, वो ये कि ये जो कमियां बताता है उसका यहाँ पे इसने सॉल्यूशन दे दिया इस लाइन में। हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे इस वेब पेज पे 10 जावास्क्रिप्ट की फाइल्स थी और गूगल पेज स्पीड इनसाइट ने इवेल्युएशन या एनालिसिस करने के बाद मुझे बताया कि ये 10 की 10 जावास्क्रिप्ट फाइल को आपको क्या करना है, मिनीफाई करना है। अब मेरे लिए काम बढ़ गया, मुझे क्या करना पड़ेगा कि 10 की 10 जावास्क्रिप्ट फाइल को कोई ऐसा टूल ढूंढना पड़ेगा, उस टूल का यूज करके उनको मिनीफाई करके और एक एक करके मुझे सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक एक करके उनको मिनीफाई करना है। अलग अलग फाइल क्रिएट होंगी मिनीफाइड वाली, तो मेरा काम बढ़ गया। लेकिन गूगल पेज स्पीड इनसाइट ने क्या किया, वो सारा काम आपके लिए आसान कर दिया। इसने क्या किया कि इमेजेस को, जावास्क्रिप्ट को और CSS को, इन तीनों को इस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए जो यूज हो रही हैं वो फेच करके ले आएगा, उनको मिनीफाई करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा
और अलग अलग फोल्डर बना के आपको दे देगा। चलिए देखते हैं, हम इसको डाउनलोड करते हैं। 3 फोल्डर बनेंगे। अभी ये एक जिप फाइल अभी ये फेच कर रहा है आपके इमेजेस को, जावास्क्रिप्ट को। देखिए इसने ऑप्टिमाइज कर दिया, ऑप्टिमाइज कंटेंट्स, ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। इसको हम ओपन करेंगे। इसमें 3 फोल्डर बने होंगे, ये देखिए। CSS, इसमें मेरी CSS फाइल्स आ गई होंगी। इमेजेस, इसमें मेरा इमेज आ गया। JS, इसमें मेरा जावास्क्रिप्ट फाइल जितने भी हैं वो सारे के सारे मिनिमाइज और ऑप्टिमाइज होके आ गए। अब मुझे करना क्या है, अगर 10 मेरे पास था तो 10 को इसने मिनिमाइज कर दिया वन शॉट में मेरे लिए। अब बस मुझे करना क्या है, इन 10 जावास्क्रिप्ट फाइल्स को उठा के वेब सर्वर पे अपने अपलोड कर देना है, मेरा काम हो गया। तो एटलीस्ट ये 3 जो है, CSS, इमेजेस और जावास्क्रिप्ट, अगर ये मिनीफाई और ऑप्टिमाइज हैं तो हमारा जो ये इवेल्युएशन है या हमारे वेब पेज की जो स्पीड है, डाउनलोड स्पीड, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इट मैटर्स, इससे हम अपने यूज़र को रिटेन कर सकते हैं, हमारा यूज़र बाउंस नहीं होगा, हमारे वेब पेज पे या वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट होगी, हम ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। वेल, तो मैं समझता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में अगर कुछ खामियां हैं या त्रुटियां हैं तो आप प्लीज़ अपने फीडबैक में हमें बताएं। आपका फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ताकि मैं उन त्रुटियों को रेक्टिफाई कर सकूं और फ्यूचर में इससे अच्छा जो है वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो सकूं। धन्यवाद।